कुंभ राशि पासा पलटेगा, धुआंधार पैसा आएगा। 8 नवंबर से 15 नवंबर तक। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, 8 नवंबर से 15 नवंबर तक ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी जिससे धुआंधार पैसा आएगा, पासा पलटेगा। आइए देखते हैं ग्रहों की स्थिति इस समय कैसी रहेगी। मित्रों, सूर्य और शुक्र का योग तुला राशि में चल रहा है। वृश्चिक राशि में मंगल और बुध का योग है। कुंभ राशि में लग्न भवन में शनि और राहु का भ्रमण है। कर्क राशि में उच्च के बृहस्पति हैं और सिंह राशि में केतु का भ्रमण है। मित्रों, यह ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी इस सप्ताह। इसके आधार पर हम कुंभ राशि का राशिफल बताएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे लाल बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास में घंटी का चिन्ह भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए नए नोटिफिकेशन, नई नई जानकारियाँ, नए नए वीडियोज़ आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच सकें और आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। मित्रों, 8 नवंबर से 15 नवंबर तक आपके ग्रह एक अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। एक नई शुरुआत आप करेंगे, एक नया दृष्टिकोण रहेगा, आपकी सोच में बदलाव आएगा, आपके कार्य करने के तरीक़ों में बदलाव आएगा। निश्चित रूप से आप अपने कार्यों को सही तरह से अंजाम देंगे। आपकी योजनाएं भी काफ़ी हद तक साकार होंगी। इस समय निश्चित रूप से धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी, आपका व्यवहार सकारात्मक रहेगा, मजबूती महसूस करेंगे। सूर्य और शुक्र का योग आपके जीवन में एक नया बदलाव लेकर आएगा। आप एक्टिव रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे। धीरे धीरे सफलता मिलेगी, लेकिन निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कुछ चुनौतियां भी बीच बीच में आएंगी। चुनौतियों का मुकाबला करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल घबराएं नहीं और चुनौतियों का मुकाबला करें। आप अपने अंदर भरपूर ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अवश्य कामयाबी मिलेगी। दूसरों से उम्मीद ना करके अपने खुद के विवेक और बुद्धि से काम करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। दिनचर्या काफ़ी व्यस्त रहेगी। 8 नवंबर से 15 नवंबर तक उलझनें खत्म होंगी। निश्चित रूप से आप किसी भी कार्य के लिए लग कर काम करेंगे तो वह काम निश्चित रूप से संपूर्ण होंगे। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। भौतिक साधन बढ़ेंगे। व्यापार उद्योग अच्छा रहेगा। व्यापारिक गतिविधियों में पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। व्यापार की बारीकियां सीखेंगे। एक नई शुरुआत करेंगे। एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे। आप अपने अनुभव का लाभ उठाएंगे और बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। निश्चित रूप से मन मुताबिक काम होंगे। मनपसंद आपको रोजगार मिलेगा। मनपसंद नौकरी मिलने की उम्मीद है। नौकरी में भी उच्च अधिकारी आपके काम से ज़रूर प्रसन्न होंगे। निश्चित रूप से आप अपने कार्यों को समय से पूर्व ही खत्म कर लेंगे, जिससे अधिकारी वर्ग आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। नई नौकरी के ऑफ़र मिलेंगे, सैलरी बढ़ने के ऑफ़र मिलेंगे, लेकिन खर्च अधिक हो सकता है। इस सप्ताह खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कुछ समय अपने मन मुताबिक गतिविधियों में तथा प्रकृति के सानिध्य में अवश्य व्यतीत करें। इससे आपको एक नई ऊर्जा की अनुभूति होगी। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। अपनी आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित करते चलें। निश्चित रूप से लाभ होगा। आपकी उलझनें खत्म होंगी। पीड़ाओं से राहत मिलेगी। अदालती कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। स्थायी संपत्ति के योग भी बनेंगे। निश्चित रूप से कोई नया प्रोजेक्ट आपका चालू हो सकता है। इस समय सभी काम व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न होंगे। मन में जो दुविधाएं हैं वे खत्म होंगी। पिछले कुछ समय से आपके कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी वे भी खत्म होंगी।
आय के नए मार्ग मिलेंगे। पारिवारिक संबंधों में मधुरता रहेगी। अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन करेंगे। पति पत्नी के रिश्ते मजबूत रहने वाले हैं। जीवन साथी हर क्षेत्र में सहयोग करेगा। प्रेम संबंध सफल होंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा उनके विवाह के प्रस्ताव आएंगे। पैतृक प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद चल रहा तो फैसला आपके पक्ष में होगा। निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में आंतरिक गतिविधियों पर उचित निगरानी रखना जरूरी है, वरना किसी कर्मचारी की वजह से नुकसान भी हो सकता है। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। वाणी पर संयम रखना होगा। किसी अनैतिक कार्य में रुचि ना ले, नहीं तो आपके मान सम्मान पर बात आ सकती है। आपकी लोकप्रियता इस समय बढ़ेगी। जनसंपर्क बढ़ेगा। अप्रत्याशित लाभदायक स्थितियां बनेंगी। लेकिन कोई भी बड़ा काम करें या बड़ा निवेश करें तो अपने अनुभवी और बुजुर्ग लोगों की सलाह लें, फिर आगे बढ़ें। निश्चित रूप से इस सप्ताह आपको कुछ बड़ा लाभ, कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। युवाओं की बात करें तो कुंभ राशि के युवाओं को एक अच्छी उपलब्धि मिलेगी। आप एक नई पहचान बना पाएंगे। उच्च शिक्षा के अच्छे अवसर मिलेंगे। अच्छी नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं। अनुशासित तथा संतुलित रहेंगे। साथ ही रोज़मर्रा की दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने का भी प्रयास करेंगे। इस वजह से कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपको आसानी होगी। संतान संबंधी खुशखबरी मिलेगी। मीडिया और इंटरनेट के जरिए अच्छी जानकारियाँ आपको हासिल होंगी। निश्चित रूप से परिवार में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। अपने शुभ चिंतकों की सलाह पर अमल करेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा। इस समय निश्चित रूप से प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क लाभदायक रहेंगे। अच्छे लोग आपके संपर्क में आएंगे। लोगों की परवाह ना करके अपने मन के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो इस सप्ताह निश्चित रूप से आपको अच्छी कामयाबी मिलेगी। एकाग्रता रहेगी। कार्यस्थल पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपकी वाक्पटुता तथा कार्य करने की शैली से लोग प्रभावित होंगे। ग्रह गोचर प्रभावशाली हैं। निश्चित रूप से आपके साथ सुखद घटनाएं होंगी। अपनी योग्यता को पहचानें और उन्हें सही दिशा में लगाते रहेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी मिलेगी। कुंभ राशि की महिलाओं की बात करें तो यह सप्ताह महिलाओं के लिए निश्चित रूप से सुखद रहेगा। अनुकूल प्रभाव का एहसास होगा। सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। घर परिवार में सुखद घटनाएं होंगी। घर परिवार में वे सामंजस्य बनाकर चलेंगी, तालमेल बनाकर चलेंगी। निश्चित रूप से यह सप्ताह कुंभ राशि के लिए सुखद रहेगा, अनुकूल रहेगा। अच्छे परिणाम मिलेंगे। भाग्य साथ देगा। यश कीर्ति पराक्रम में वृद्धि होगी। लाभ के अनेक मौके मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरपूर रहेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा उनके विवाह के प्रस्ताव आएंगे। नई नौकरी के ऑफर मिलेंगे। आर्थिक दशा अच्छी रहेगी। आय के नए स्रोत मिलेंगे। जल्दबाजी में कोई फैसले ना लें। क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने काम के प्रति समर्पण भाव रखें। नियमितता रखेंगे तो निश्चित रूप से इस सप्ताह कुंभ राशि वालों को बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता मिलेगी। लाभ के योग बनेंगे। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय माता दी।